आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि अपार आईडी क्या होता है, ये अपार आईडी की क्या जरूरत है, क्या इसके बिना हम यहां पर फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। अपार आईडी कोई नई चीज नहीं है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आईडी एबीसी आईडी जो पहले थी उसी को अब यहां पर अपार आईडी जो है यहां पर बोला जा रहा है। इस अपार आईडी को हम कैसे बनाएंगे, क्या इसके लिए हमको स्कूल जाना होगा या इसको हम खुद से जो है वो डिजिलॉकर के थ्रू जो है वो बना सकते हैं, क्या होगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज अगर हम लोग ये जान लें कि अपार आईडी क्या है, तो एनईपी 2020 में कॉन्सेप्ट है आपका कि वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। जैसे आपका अकाउंट नंबर होता है, आपका आधार नंबर होता है, उसी तरीके से आप समझिए कि आपका एकेडमिक अकाउंट नंबर होगा। इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। आपके पास 12 डिजिट का एक नंबर होगा और जिसके थ्रू आपकी पूरी एकेडमिक डिटेल्स जो होगी वो आसानी से एक्सेसिबल होगी। आप ये समझ लीजिए कि आपकी पूरी एकेडमिक डेटा जो होगी वो यहां पर स्टोर होगी। 10th 12th से लेकर सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहां पर स्टोर रहेंगी। अगर हम यहां पर देखें तो इन्होंने जैसा कि यहां पर बताया हुआ है कि अब तक जो है वो 31.5 करोड़ जो मतलब 31.5 करोड़ जो है वो अपार आईडी रजिस्टर हो चुकी है। अब यहां पर देखिए इस अपार आईडी की अगर हम बातचीत करें तो चूंकि ये आधार से कनेक्टेड होगा तो यहां पर क्या होगा कि आधार के थ्रू भी जो भी डिटेल्स होती है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भी आसानी से वहां से लिया जा सकेगा। तो प्रोसेस को स्मूथ बनाना चाहते हैं, जो मैनुअल एंट्री बहुत ज्यादा करनी पड़ती है वो सब ऑटोमेटेड हो जाए, इसलिए ये चीजें यहां पर लाई जा रही हैं। इसकी बातचीत इतनी ज्यादा शुरू क्यों हो गई है इस समय, क्योंकि एनटीए का एक नोटिस आता है आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए कि नीट के जो भी एस्पायरेंट्स हैं वो अपनी आधार डिटेल्स जो है वो यहां पर अपडेट करवा लें, और उसी में बात बोली गई है अपार आईडी को बनाने की, अपार आईडी को जनरेट करने की। यहां पर एक बात बहुत आपको फोर्स करके कही गई है कि आप जो है वो अपना आधार जो है वो डिटेल्स को अपडेट करवा ले, जिसमें आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ये कहूंगा कि अपार आईडी की बातचीत करें हम लोग, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आधार अपडेट को लेकर कुछ बातें मैं आपको बता दूं, क्योंकि अपार आईडी तब तक नहीं बनेगी जब तक आधार आपका कायदे से अपडेट नहीं होगा। मैं एक एक बातें आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज, आधार कार्ड में एक बात का आप जरूर ध्यान देंगे, और आपको जब अपना फॉर्म फिलअप करना होगा तो फॉर्म फिलअप करते समय भी आधार कार्ड के थ्रू जो है वो यहां पर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, तो वो भी आपके लिए मैंडेटरी होगा। तो क्या क्या आधार में आपके अपडेट होना चाहिए वो ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, इस बात को इंश्योर कर लें कि जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट पे आपका जो नाम और डेट ऑफ बर्थ है, क्या वही नाम और डेट ऑफ बर्थ, स्पेलिंग सहित मैं बात कर रहा हूं, क्या वही नाम और डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में भी है। कुछ भी अंतर हो जाए, पता चला कुमार की स्पेलिंग में गलती हो गई है, KUMR हो गया है आधार कार्ड में, तो वो आपका अपडेट हो जाना चाहिए। इसमें एक स्पेलिंग में भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इससे आप झेल जाओगे। तो अभी आपके पास समय है, आप अपने आधार में क्लास 10th के सर्टिफिकेट के बेस पे नाम और डेट ऑफ बर्थ अपडेट करवाएंगे। दूसरी यहां पर इंपॉर्टेंट बात, उसमें आपके पिताजी का नाम और दूसरा आपका यहां पर एड्रेस होता है, तो वो भी यहां पर आपका सही होना चाहिए, उसमें भी कोई गड़बड़ी ना हो, वो भी आप यहां पर जरूर अपडेट करवाएंगे। अभी मैं सारा प्रोसेस बताऊंगा कैसे अपडेट करना और बाकी सारी बातें होंगी। दूसरी एक वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका आधार कार्ड जो है वो किस नंबर से लिंक्ड है। जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पे ओटीपी जाती है, क्या वो नंबर यूज में है, वो नंबर ऐसा तो नहीं है कि वो नंबर का एक्सेस ही नहीं है आपके पास और आप ओटीपी ही नहीं जनरेट कर पा रहे हो, क्योंकि अगर आप ओटीपी नहीं जनरेट कर पाओगे तो फॉर्म भरते समय आपको समस्या आएगी। क्योंकि ओटीपी जब हम लोग आधार नंबर डालते हैं फिर ओटीपी जाती है उस नंबर पे जिससे आपका आधार कार्ड लिंक्ड होगा। तो आपका आधार कार्ड अगर किसी दूसरे नंबर से लिंक्ड है तो पहला अपना नंबर वहां पर चेंज करवाएं। इसके लिए आपको जाना होगा पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस में आप फॉर्म भरेंगे, वहां के थ्रू आपका ये चेंज हो जाएगा। हफ्ते 10 दिन में आधार कार्ड जो है वो अपडेट आपका हो जाता है। नंबर हो गया, नाम हो गया, ये सारी चीजें हफ्ते भर में अपडेट आपकी हो जाती है। तो इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, ठीक है। तो 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम और यहां पर आधार कार्ड किस नंबर से लिंक्ड है, ये सारी चीजें आपकी अपडेटेड होनी चाहिए।
ठीक है। और अगर आप अपना आधार कार्ड अपडेट करवा ही रहे हैं तो अपनी फोटो भी अपडेट करवा लें तो भी यहां पर आपके लिए बेहतर होगा। तो एक बार पोस्ट ऑफिस जाकर ये काम कर लें तो आपके लिए यहां पर काफी चीजें जो होंगी वो स्मूथ रहेंगी। लेकिन नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहां पर जो है वो आपका मोबाइल नंबर, ये 3 चीज तो एकदम मैंडेटरी है फॉर्म भरने के लिए। और अगर ये होगा तभी हम लोग अपार आईडी बना पाएंगे। अपार आईडी बनाने के लिए कहीं नहीं जाना है, कोई स्कूल और कहीं नहीं जाना है। आप जो है वो यहां पर इस अपार आईडी को बहुत ही इजीली डिजी लॉकर के माध्यम से बना सकते हैं। अब यहां पर बातचीत ये चल रही थी कि जो बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, माइनर हैं, उनका अपार आईडी स्कूल से बनेगा। स्कूल से भी बनेगा और आप चाहो तो खुद से भी बना सकते हो। मैंने एक माइनर का ही यहां पर 17 साल के एक लड़के का यहां पर जो है वो मैंने अपार आईडी अपने हाथों से जनरेट किया है। तो वो भी तो एक माइनर हुआ, लेकिन उस आराम से डिजी लॉकर से हम यहां पे बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप यहां पे पहले डिजी लॉकर पे अकाउंट बनाएंगे और फिर आप यहां पर जो वो अपनी अपार आईडी जो है वो जनरेट करेंगे। जिनको स्कूल से, अगर मान लीजिए आप ये प्रोसेस से नहीं जाना चाहते हो तो आप अगर माइनर हो तो आपको जाना होगा स्कूल। माइनर मतलब आपकी एज अगर 18 से कम होगी, लिखित वाली एज, जो आपके 10th के सर्टिफिकेट पे जो मेंशन है डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से जो आपकी एज है उसके हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूं कि जो एज है आपकी अगर वो 18 से कम है तो आप स्कूल में जाएंगे, कंसेंट फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिलअप करके दे देंगे, वहां से आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। लेकिन आप खुद से कर सकते हो डिजी लॉकर के थ्रू। क्या होगा एग्जैक्ट पूरा मेथड वो देखिए। सबसे पहले आप अपने फोन में डिजी लॉकर ऐप इंस्टॉल कर लीजिए या गूगल क्रोम में जाके डिजी लॉकर लिख दीजिए तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहां पे इस तरीके से आपका जब इंटरफेस आएगा तब यहां पर देखिए आपको करना यह है कि यहां पर आपके सामने ऑप्शन होगा, ये देखिए साइन अप का। तो यहां पर ये जो साइन अप वाला ऑप्शन है, अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले नहीं है तो साइन अप पे जाएंगे और अगर डिजी लॉकर अकाउंट पहले से है तो साइन इन पे जाइएगा। मैं यहां पे प्रोसेस लेकर चल रहा हूं जिनका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है। तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे। साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा, सबसे पहले अपना नाम लिखना होगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होगी, मेल या फीमेल बताना होगा, मोबाइल नंबर देना होगा। यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पर वो मोबाइल नंबर जरूरी नहीं देना कि जो आपके आधार कार्ड से लिंक्ड है। यहां पर आप जो है वो अपना खुद का मोबाइल नंबर देंगे और यहां पर आप अपनी खुद की ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहां पर आप 6 डिजिट का एक पिन अपने आप से बनाएंगे जिसको आप याद रखेंगे। 6 डिजिट का एक पिन बना लेंगे नंबर का। अब यहां पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जो आपने अभी मोबाइल नंबर डाला है ना, उसी मोबाइल नंबर पर आपकी एक ओटीपी जाएगी। तो वो ओटीपी यहां पर आप सबमिट करेंगे। ओटीपी सबमिट करने के बाद जो है वो आपके आधार को यहां पर ये वेरीफाई करेगा। उसके लिए यहां पर आपसे कहेगा कि आप आधार नंबर डालिए। आप अपना आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर जिस नंबर से लिंक्ड होगा अब वहां पे ओटीपी जाएगी। पीछे तो आप जो अपना मोबाइल नंबर डाल दिए तो उसी पे ओटीपी गई, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई किया। अब यहां पर आपका आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगी। वो ओटीपी डाल के आप यहां पर सबमिट करोगे। फिर आपका यहां पर डिजी लॉकर अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। ये रहा डिजी लॉकर अकाउंट। अब डिजी लॉकर में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो यहां पर रख सकते हो डिजिटली। वो चाहे आपके 10th 12th सर्टिफिकेट हो, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पे रख सकते हो। अब हमको क्या चाहिए, हमको यहां पर अपार आईडी बनानी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां पे सर्च डॉक्यूमेंट में। जैसे ही सर्च डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आएगा लिखने के लिए, तो आप इसमें लिख दीजिएगा अपार, APAAR, अपार लिखेंगे तो यहां पर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट आएगी। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने पहले कहा एबीसी आईडी और अपार आईडी एक ही चीज है, इसीलिए अपार नहीं दिखता है, यहां पर दिखता है आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आ जाएगा अपार आईडी। इस अपार आईडी पे क्लिक करेंगे तो कुछ इंफॉर्मेशन आपसे मांगेगा। आपका नाम एज पर आधार अपने आप लिया रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आधार के हिसाब से अपने आप लेकर रखेगा, जेंडर, मोबाइल नंबर यहां पर आप जो पहले दे चुके हो वही है आपका। आइडेंटिटी वैल्यू, ये क्या होती है, आइडेंटिटी वैल्यू में आप ये काम ये कर सकते हो कि आप डिपेंड करता है कि हो किस में, आप 10th में हो, 12th में हो, किस में हो आप यहां पे, या आप यहां पर ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्योंकि अपार आईडी सबके लिए है। अपार आईडी सिर्फ 10th 12th किसी बच्चे के लिए, सबके लिए है, तो आप जिसमें भी हो। अब मान लीजिए आप यहां पर
सपोज करिए कि यहां पर आप जो है वो क्लास 10th में या 12th में है, तो आपका जो रोल नंबर होगा वो रोल नंबर यहां पर आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है, वो रोल नंबर यहां पे बता दीजिएगा। यहां पर आइडेंटिटी टाइप पूछता है, तो आइडेंटिटी टाइप में यहां पर आप जो है वो न्यू एडमिशन डाल दीजिएगा। आप तो नया एडमिशन लेने ही वाले हो यहां पर 2025 में, तो एडमिशन का ईयर क्या होगा आपका 2025, ये आप यहां पर दे सकते हो, ठीक है। और यहां पर आइडेंटिटी टाइप में आप न्यू एडमिशन दे सकते हो, या यहां पे आप रोल नंबर को भी क्लिक कर दो, उससे कोई फर्क नहीं। मैं आपको बता दूं, आपके अपार आईडी के बनने में इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं कि आपकी अपार आईडी गलत बन जाएगी इन सब डिटेल्स की वजह से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका एडमिशन ईयर जो होगा वो यहां पर आप जैसे अगर क्लास 10th में हो तो आप 10th जिस ईयर में कर रहे हो वो आप यहां पर डाल दो, या आप 2025 के लिए यहां पर एडमिशन के लिए जा रहे हो ग्रेजुएशन के लिए, तो यहां पर अपना 2025 डाल दो। और यहां पर आइडेंटिटी टाइप में आप अपना जो है वो आइडेंटिटी टाइप में कई सारे ऑप्शन आएंगे, उसमें आप न्यू एडमिशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। रोल नंबर भी डाल दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहां पर, ठीक है। रोल नंबर को क्लिक कर दो। और फिर यहां पे कह रहा है कि मैं स्टूडेंट हूं कहां पे, यहां पे आपके सारे कॉलेज और बोर्ड के नाम दिए गए हैं। तो यहां पर जो है वो आप लोग जो है वो अपना जो भी आपका बोर्ड होगा वो बोर्ड आप यहां पे सर्च करके वो मेंशन कर देंगे। जैसे आप 12th जो है वो सपोज करिए आप सीबीएसई बोर्ड से हो, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मिलेगा, वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, लिखना होगा पहले सेंट्रल बोर्ड, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ढूंढोगे बिहार, तो बिहार बोर्ड नहीं मिल रहा है यहां पर, बिहार स्कूल जैसे बीएसईबी होता है आपका, तो बीएसईबी नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की बातें हैं। तो यहां पर आप जो है वो स्टूडेंट कहां पर हैं, तो आप अपना बोर्ड यहां पर सिंपल मेंशन कर देंगे एंड देन यहां पर गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देंगे। गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के साथ ही आपकी अपार आईडी यहां पर जनरेट हो जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दूं, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपके इन सब चीजों से आपके अपार आईडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हम लोग आइडेंटिटी वैल्यू में अपने अनुसार कुछ, आप चाहो तो कुछ भी नंबर यहां पर अपने मन से आप डाल सकते हो, ठीक है। और नहीं तो चाहो तो आप अपना रोल नंबर डाल दीजिए यहां पे, जो भी आप जिसमें भी हो, 12th में हो, 10th में हो या 12th में हो, तो आप अपना यहां पे रोल नंबर डाल दो। यहां पर आप अपने बोर्ड का नाम डाल दीजिएगा और यहां पर न्यू एडमिशन और एडमिशन ईयर 2025 डाल दीजिएगा, ये भी यहां पर चल जाएगा। और फिर यहां पर आप देखोगे तो ये आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। यहां पर आपकी अपार आईडी लिखी गई होगी, नाम, डेट ऑफ बर्थ होगा यहां पर आपका। तो चूंकि ये जो बन रहा है वो आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर के बेस्ड पे है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरीके से अपार आईडी यहां पर अपना जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे ना, तो यहां आपको वापस आना पड़ेगा। यहां पे ये इशूड डॉक्यूमेंट में, जब इशूड डॉक्यूमेंट में आओगे तो वहां पर अपार आईडी बन के आएगा और फिर वहां से आप उसको जो है वो ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहां पे, ठीक है। तो ये रहेगी आपकी यहां पर ओवरऑल बातचीत अपार आईडी से रिलेटेड। और मैं एक बात ये कहूंगा कि आप पहले अपना आधार अपडेट करवा दें, अगर आपके आधार में कोई समस्या है तो वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चीज आपकी जो है वो अपार आईडी बन जाएगी, वो बड़ी चीज नहीं है। पहला, अगर कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि आधार कार्ड जिस नंबर से लिंक्ड है वो नंबर ही उनका बंद है, तो वो आप जाके पोस्ट ऑफिस में फॉर्म भर के रिक्वेस्ट डाल दें ताकि वो जल्दी से अपडेट हो जाए, ताकि फॉर्म भरते समय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो यही वाला रहेगा। कौन सा? जिसमें आपको आधार कार्ड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन अपनी देनी होगी। मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैं सीयूईटी की बातचीत करता हूं स्पेशली, तो एनटीए सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड का ऑप्शन जरूर देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको दूसरे ऑप्शंस भी मिलते हैं जिसमें आप अपने सिंपली जो है वो स्कूल का आइडेंटिटी कार्ड जो होगा ना, उसके थ्रू भी आप वहां पर वेरिफिकेशन करवा लेते हो। मतलब पिछली बार तो ऐसा था, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हाँ आप आधार कार्ड के थ्रू ही अपना जो है वो आइडेंटिफिकेशन करवाओ, लेकिन आधार कार्ड को अपडेटेड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार कार्ड का जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे भी होता है। फिर अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा हुआ कि फॉर्म भरते समय उसको वहां पे आपने आइडेंटिफाई नहीं करवाया, तो वह आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे होता है। तो अल्टीमेटली कहने का एक कंक्लूजन है कि अपना आधार कार्ड की डिटेल्स को अपडेटेड रखें, कुछ गलती है तो करेक्शन करवा लें, कुछ गलती नहीं है तो निश्चिंत रहें, कुछ करना ही नहीं आपको फिर तो, ठीक है। तो ये रहेगी ओवरऑल बातचीत आधार कार्ड को लेकर और यहां पर अपार आईडी को लेकर, ठीक है। बाकी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।